बनने जा रहा है और यहाँ पे ये देखिए डानमोट भी आ चुकी है। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। स्वागत है आप लोगों का अनीता जी की लाडो बिटिया में। तो बहुत दिनों के बाद मैं ना आज ब्लॉग बना रही हूँ डेली रूटीन वाला। तो आजकल मैं ना कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी हूँ, कुछ अच्छा सा न्यू चीज़ सीख रही हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को उसका अपडेट दूंगी मैं क्या नया कर रही हूँ, और कुछ दिन हो जाने दीजिए, उसके बाद पक्का आप लोगों को बताऊंगी। तो आज वेडनेसडे है, आज भी मेरी क्लास होती है, बट 2-3 दिन से मैं नहीं जा रही हूँ। मेरा पेपर भी था और 1-2 दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो आज भी मैंने छुट्टी ही कर दी है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, शिवांगी से, शिवी शुगर क्यूब वाली फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि आज वो भी फ्री है और मैं भी आज गई नहीं हूँ। तो ये हुआ है कि मिल लेते, क्योंकि मुझे उसको कुछ सामान देना है और उसे मुझे कुछ सामान देना है। तो ये बहुत दिनों से पेंडिंग हो रहा है, दे नहीं पा रहे हम लोग। और आज वेडनेसडे की मार्केट भी लगी, तो हमको जाना भी है वेडनेसडे की मार्केट में कुछ सामान लेने। चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं मार्केट वेडनेसडे की। तो चलिए चलते हैं। और इन मैडम जी से बहुत देर के बाद मुलाकात करवा रहे हैं हमारे हम लोगों ने। आंटी से भी आज हम लोगों ने बहुत बातचीत करी है। आप आंटी को देखेंगे? नहीं, आंटी को नहीं दिखाएंगे हम लोग, वो सीक्रेट है, नहीं दिखा सकते। तो चलिए अब हम लोग वेडनेसडे की मार्केट चल रहे हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ हम लोग मार्केट पहुँच गए हैं और हम यहाँ पे बेसिकली सावन का जैसे सीज़न चल रहा है ना, तो हम लोग सावन का कुछ पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साड़ी वाले सेक्शन में पहुँच गए हैं। तो मैं अंकल से कह रही थी ग्रीन कुछ दिखाइए, तो ग्रीन में कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था जैसे हम लोगों को पसंद आए। तो ये वाली साड़ी हम लोगों को पसंद आई है, 250 रुपये की है और बड़ी अच्छी लग रही थी। हम और शिवांगी दोनों ने ये सेम साड़ी ली है। पहले हम लोग इस साड़ी को पहन के रील बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें ड्रेस में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं ही बनाऊँगी। ये भी अंकल ने दिखाई थी 250 रुपये की, बट ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसको फेंक दिया एक तरीके से, आप लोग कह सकते हैं। इसका कपड़ा अच्छा नहीं था। और उसके बाद यहाँ 500 550 की भी लगी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को ड्रेस में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको प्रेफर नहीं दिया। ये येलो कलर की 550 रुपये की है, बट ये बहुत अच्छी थी, तो आप लोग ले सकते हैं। तो साड़ी वाड़ी देखने के बाद हम लोग अब कॉटन के कपड़ों के सेक्शन में आ गए, क्योंकि मुझे कॉटन का कपड़ा चाहिए था सिलने के लिए। तो यहाँ पे ये 350 रुपये में सूट मिल रहा था। तो यहाँ पे ये जो भैया की शॉप है, ये यहाँ 450 रुपये में सूट दे रहे हैं। इसमें दुपट्टा भी आपको मिलेगा, 2.5 मीटर कुर्ता और 2 मीटर बॉटम और दुपट्टा। तो ये आपको पूरा मिल जाएगा। आपको स्टिच करना पड़ेगा, ये अनस्टिच कपड़ा है। तो यहाँ पे भी सब कॉटन का है, तो प्योर कॉटन बढ़िया सा था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला आजकल इसकी ना कुर्ती बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये 120 रुपये मीटर कपड़ा है, आप लोग ले सकते हैं। मतलब 350 450 का यहाँ पे सूट आपको मिल जाएगा। तो ये वाली शॉप भी मतलब ठीक थी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, बट 1 रुपये इन्होंने कम नहीं किया, तो मैंने लिया नहीं। यहाँ पे आप लोगों को ये 150 रुपये में टुकड़े मिल रहे हैं 2.5 मीटर के, तो ये भी बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग ये ले सकते हैं। ये हम लोग लेके आए, हम लोग इसका सूट बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ हम लोग लेस में पहुँच गए, शिवांगी को लेस लेनी थी, तो यहाँ हम लोग लेस लिए हैं। तो यहाँ 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के रेट के हिसाब से लेस मिल जाएगी। फिर हम लोगों को प्लास्टिक का सामान लेना था शिवांगी घर के लिए, तो डिब्बे लेने थे, वो हम लोगों ने लिए। आंटी के लिए सावन की चूड़ी लेनी थी हरी, तो वो हम लोगों ने ली। और लेने के बाद हम लोग घर पहुँच गए, थोड़ी देर हम लोग रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग कुछ खाने पीने निकल गए। तो यहाँ हेज़लनट फैक्ट्री में हम लोग आ गए, IT के। शिवांगी हमारा शूट कर रही है वीडियो। तो फिर यहाँ अंदर हम लोग गए, यहाँ पे मैं बैठी थोड़ी देर तक हम लोगों ने बातचीत करी। हम लोगों ने ज़्यादातर वीडियो में फोकस नहीं किया, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले थे ना, बेसिकली हम लोग टाइम स्पेंड करने गए थे, आप लोग कह सकते हैं, सब दोस्त यार मिल के। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ना केक था, यहाँ पे पेस्ट्री थी 100 रुपीज़ की। और यहाँ पे देखिए ये सब आपको मिठाइयाँ भी यहाँ पे मिलती हैं, तो सब आप लोग मिठाई भी ले सकते हैं, बट बड़ी कॉस्टली थी, बट क्वालिटी अच्छी होती है यहाँ की। यहाँ देखिए ये प्रीमियम टाइप के डिब्बे भी आप लोगों को अगर किसी को गिफ्ट करना है तो दे सकते हैं, बट बहुत कॉस्टली था, जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ का केक बहुत अच्छा है, 700 रुपये में आधा किलो का केक मिलता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोग ये कुकीज़ देख रहे हैं ये सब, तो ये भी यहाँ पे है। और ये रोल वाला केक, तो ये भी यहाँ पे 100 रुपीज़ में ये सब है, तो छोटे छोटे पीस। उसके बाद यहाँ पे एक हमारी पेस्ट्री आ गई है। ये शिवांगी को पीना था वो क्या बोलते हैं शेक, तो उसने वो शेक मंगा लिया। यहाँ पे मैं शेक पकड़ के बैठी हूँ, VIP शेक, बड़ा कॉस्टली था, तो इसने कहा इसका था, तो मैं पीना नहीं चाहती थी, तो आ ही नहीं रहा था मुँह में। देखिए मैं कैसे उल्लू की तरह मुँह बनाई हुई हूँ। और इसके बाद मैं हंसने लगी, मैं इससे कह रही हूँ आ ही नहीं रहा है यार। उसके बाद आया, तो मुझे ना इतना
इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा, बट मैंने पूरा अच्छे से पिया नहीं ना, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती थी कि मैंने कैसे मुंह बनाया। बट यहाँ पे मैंने पिंक पास्ता खाया था जो थोड़ा सा कॉस्टली था, बट पिंक पास्ता यहाँ का बड़ा अच्छा है। उसके बाद मुझे घर के लिए ब्रेड लेनी थी और पिज़्ज़ा बनाऊंगी मैं, तो पिज़्ज़ा ब्रेड मैंने ली। यहाँ पे सारा कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया, उसके शिवांगी को टाटा बाय बाय किया और यहाँ मैं आ गई सब्जी लेने, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं थी। तो सब्जी तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, कोई सब्जी, टमाटर तो महंगा है ही, साथ में सब्जियां भी कुछ कम सस्ती नहीं है। टमाटर का मैंने सोचा थोड़ा भाव कम हो गया तो मैं ले लूँ, बट इतना महंगा था, बस टमाटर को वीडियो बना के चली आई हूँ। कौन कौन टमाटर खरीद रहा है जरा कमेंट्स करके बताओ। आटा ख़त्म हो गया था, आटा लिया। और ये यहाँ पे शिवांगी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। इयररिंग्स तो बहुत अच्छी है, मैं पहनूंगी कभी कोई वीडियो में। हेलो एवरीवन, तो कल का व्लॉग मैंने आगे कुछ कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि कुछ भी नहीं खाई हूँ, ना चाय पी हूँ और ना कुछ खाई हूँ, क्योंकि मम्मी तो चली गई थी। और मम्मी सुबह मुझे एक बार आवाज़ लगाती है कि रुंजू कुछ खाओगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा नींद में होती हूँ तो फिर तो मिलता ही नहीं कुछ भी खाना, फिर मैं डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। और आजकल मैंने ना कुछ नया स्टार्ट किया है, बस भगवान से प्रार्थना है जो स्टार्ट किया ना उसमें जल्दी से अच्छे से सक्सेस मिल जाए। तो थोड़ी बहुत तो मैं टैलेंटेड सिलाई में हूँ ना, तब मैं किसी और चीज़ में भी हो रही हूँ और आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी थोड़े दिनों के बाद। अभी थोड़ा दिन हो जाने तो छुट्टी करती इतनी सारी, तो इसलिए बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत दिनों के बाद ढूंढ ली ऐसी चीज़ जिसका कोई जवाब नहीं। तड़का लगा लिया है मिर्चा डाल के, और पता है मुझे लगा था अरहर की दाल बनी है, ये अरहर की दाल भी नहीं है, मुझे लग रहा है चने की दाल है। मतलब बताओ मेरे साथ ये हो गया, मतलब मैं अरहर और चने में भी फर्क नहीं कर पा रही हूँ। और आज मैंने ना फिर से चावल जला दिए हैं, पता नहीं चावल बना हुआ था कि नहीं बना था, जो भी था सीटी बीटी लगी नहीं, सब मेरे फिर से चावल जल गए, मेरे साथ ही सब कुछ। यहाँ पे मैं अपना VIP खाना ले आई हूँ, चने की दाल को तड़का लगा दिया है मैंने। यहाँ हमारी ये होनहार जो ये दोनों दिख रही है ना, ये अपनी रोटी और वो मेरे जले हुए चावल इन्हीं लोगों ने खा लिए। ये बढ़िया है, डॉगी पालने का फायदा यही है कि ये लोग कुछ भी खा लेते हैं। वो स्पेशली मेरी वो मोटू, वो तो सब कुछ खा लेती है। चलिए मैं भी खा लेती हूँ। हाँ, मैंने खाना खा लिया है। लाइट चली गई है, तो यहाँ मैंने खाना खा लिया है और मैंने बाल नहीं सुलझाए हैं, ऐसे ही है। आईलाइनर लगा लिया, थोड़ी सी अच्छी लगने लगूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ दीप्ति दीदी के घर, चप्पल ढूंढ लूँ। तो अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ, और दीप्ति दीदी घर जाके क्या करूँ, गर्मी लगेगी। चलो देखते हो सकता है वहाँ उनके यहाँ लाइट आ रही हो। तो अभी मैं दीप्ति दीदी घर जा रही हूँ, दीप्ति दीदी भतीजी लड़ते हुए, प्यार देखो, प्यार देखो। अरे बाप रे बाप। जा ईशु बिस्कुट ले आओ। यहाँ पे हम लोग सस्ती स्प्राइट पीने वाले हैं, आज पैक बनने जा रहा है। और यहाँ पे ये देखिए डालमोट भी आ चुकी है, मेरा पैक बन के आ चुका है। तुम्हारी आ गई। मेहंदी लगाने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, देखिए। यहाँ दूसरे हाथ में भी लग रही है, इनकी VIP डिज़ाइन में जुटी हुई है ये। और यहाँ मेरे लग गई है, ये देखिए, एक ही हाथ में। दोस्तों हम दीप्ति दीदी के घर से वापस लौट के आ चुके हैं, और हमारी ना किचन की चाबी खो गई। हम यहाँ किचन में ताला लगा के गए थे और चाबी साथ में लेके गए थे। हमने कहा यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, पानी वानी सब बाहर ही है, और मामा मम्मी कोई घर पे था ही नहीं। तो मैंने कहा किचन में ताला लगा के चले जाते हैं, और चाबी ही नहीं मिल रही वहाँ दादी के वहाँ। अब हम बिन चाबी के वापस लौट के आ गए हैं, क्योंकि हो गई उनके घर में बैठे बैठे 1-1.5-2 घंटा हो गया और मेरा सारा काम रुक गया है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ। ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले हैं, अभी मैं उनको पढ़ाऊँगी भी, तो इसलिए मैं और चली आई हूँ। थक गई, मेरी कमर वहाँ बैठे बैठे बहुत दर्द होने लगी, लेट भी गई थी बीच बीच में, कमर बहुत दर्द हो रही है। तो मैं यहाँ आके लेटूँगी अपने घर में, हवा खाऊँगी और वहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉग्स कैसा लगता है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।